मंगलमुखिठम् अहिंसा संयम तवो दिवाविषम शक्ति जस धम संयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो भगवन यही वरदान दो बस एक यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम पिंडानवतार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर परम पूज्य भगवंत श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाश्रमण उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रतन विद्वान संत शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मधुरवक्ता मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आप सभी का इस प्रातःकालीन धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपके समक्ष अपने भाव व्यक्त करूं उससे पूर्व हम सभी अपने जिह्वा को पवित्र करें एक भजन के माध्यम से। तो हो सके तो साथ में गाइएगा, नहीं तो गुनगुनाइएगा। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ, कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का मैं चाहता हूँ जानू क्यों मशहूर हो तुम, क्यों भगतों के दिल के कोहिनूर हो तुम। मैं चाहता हूँ जानू क्यों मशहूर हो तुम, क्यों भगतों के दिल के कोहिनूर हो तुम। जरा पास आओ क्यों ऐसे दूर हो तुम, जरा पास आओ क्यों ऐसे दूर हो तुम। तुझे पास से देखना चाहता
हूँ, तुझे पास से देखना चाहता हूँ। कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ, कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ। तेरे प्यार का आसरा हूँ। तेरे प्यार का मैं चाहता हूँ, मुझ पे भी तुम्हारी नजर हो। मैं चाहता हूँ, मुझ पे भी तुम्हारी नजर हो। तेरे इश्क का मुझ पे ऐसा असर हो। तेरे इश्क का मुझ पे ऐसा असर हो। जमाने को भूलो बस तेरी खबर हो। जमाने को भूलो बस तेरी खबर। तुम्हें रात दिन सोचना चाहता हूँ। तुम्हें रात दिन सोचना चाहता हूँ। कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ। कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। तेरे प्यार का आसरा हूँ। कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ। तेरे प्यार का मैं भटका हुआ हूँ, मुझे राह दिखाओ। मैं भटका हुआ हूँ, मुझे राह। प्रभु प्रेम करना मुझे भी सिखाओ। प्रभु प्रेम करना मुझे भी। जो काबिल नहीं तेरे काबिल बनाओ। जो काबिल नहीं तेरे काबिल बनाओ। मैं भी तुम्हें पूजना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें पूजना चाहता हूँ। कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ। कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ। तेरे प्यार का मेरे सर पे प्रभुवर जरा हाथ धर दो। मेरे सर पे प्रभुवर जरा हाथ। प्रभु भाव ऐसा मेरे दिल में भर दो। प्रभु भाव ऐसा मेरे दिल में भर दो। मुझको भी भजनों में मदहोश कर दो। हमको भी भजनों में मदहोश कर दो।
तेरी मस्ती में झूमना चाहता हूँ, तेरी मस्ती में झूमना चाहता हूँ। कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ, कृपा सिंधु तेरी चाहता हूँ। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ, कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूँ। तेरे प्यार का आप लोग धर्म करने में मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप लोग धर्म करने में सबसे उपयोगी अवस्था किसको मानते हैं? बताओ जी, धर्म करने में सबसे उपयोगी और सबसे अति उत्तम अवस्था कौन सी है? नहीं, अवस्था पूछ रहा हूँ। साधना करने के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? उम्र पूछ रहा हूँ। अवस्था जवानी। धर्म क्या है? औषधि, बुढ़ापे की औषधि नहीं है। धर्म क्या है? जवानी की टॉनिक है। धर्म उनकी संपत्ति है जो युवा है, जो युवा चित्त है। तो प्रभु महावीर ने धर्म को किससे जोड़ा? युवा से जोड़ा। आप देखते हैं कि जैनिज्म में जितने संत हैं, साध्वी हैं, क्या है? यंग ब्लड है। क्या है? यंग है, सब युवा हैं। वो तो कहते हैं समय आने पर क्या हो गए? बुजुर्ग हो गए। लेकिन जितने भी साधु बन रहे हो किस में बन रहे हैं? यंग ही बन रहे हैं। बूढ़े तो कोई बनते हुए नहीं देखा। होंगे 1-2% जो बुजुर्ग ही दीक्षा ले रहे हैं, बाकी यंग हैं सारे। तो प्रभु ने कहा यौवन और धर्म में क्या है? गहन मेल है। क्यों? क्योंकि धर्म यात्रा में क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कैसे मिलेगी? जवानी में ही मिलेगी, बुढ़ापे में तो होता नहीं। तो स्वयं भगवान परमात्मा महावीर स्वामी ने क्या किया था? जवानी में क्या लिया था? जवानी अवस्था में संन्यास लिया था। और 30 साल की युवा उम्र में साधना और धर्म में क्या हो गए थे? वो बह गए थे। वासना से मलिन जो है, वासना से मलिन मन जो है, वह किससे धुलेगा? साधना के साबुन से धुलेगा। साधना के साबुन से ही धोया जा सकता है मलिन मन को। अगर कोई कपड़ा गंदा हो जाए तो आप उसे गंदे पानी से तो धोगे नहीं, साबुन लगाओगे, साफ पानी से ही तो धोगे, या गंदे पानी से धोगे? साफ पानी से धोगे। तो जो मन मलिन हो चुका है उसको साधना के साबुन से ही धोया जा सकता है। आत्म आराधना ही क्या है? आत्म आराधना ही साधना है। और आत्म विराधना ही क्या है? आत्म विराधना ही वासना है। यहाँ पे महापुरुष फरमाते हैं कि बूढ़ा आदमी धर्म को समझ तो सकता है। क्या कहा? बूढ़ा आदमी धर्म को समझ सकता है लेकिन धारण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि धारण करने में क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। भैया संसार चलाना है तो उसमें भी क्या लगता है? ऊर्जा लगती है। लगता है नहीं लगता? गृहस्थी चलाना हो तो शरीर में जान होनी चाहिए, तभी तो गृहस्थी चलाएगा, या ऐसे चला लेगा? है ना? जो संसार, कई बार हमारी क्या धारणा बन गई है, भैया क्या करेंगे बुढ़ापे में धर्म करेंगे। लेकिन ये गलत धारणा है। जो संसार के काम का नहीं रहा वो धर्म के पास भेज दो भैया, है ना? अब यहाँ पे ये बात सोचने वाली है, जो संसार के काम का नहीं रहा वो धर्म के भी काम का नहीं रहता।
यहाँ पे महापुरुष कहते हैं। तो क्या कहा, अगर धर्म को धारण करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। और उस ऊर्जा का क्या होता है, बुढ़ापे में नितांत अभाव ही होता है, यानी ऊर्जा होती तो है नहीं, है ना। तो फिर प्रभु महावीर का धर्म किसका है जी, बताओ। प्रभु महावीर का धर्म किसका है? बनियों का या भावड़ों का धर्म नहीं है, क्षत्रियों का धर्म है। किसका कहा? क्षत्रियों का धर्म है। अब क्षत्रिय से तात्पर्य किसी जाति विशेष से नहीं है कि भैया जो क्षत्रिय है वो उसका धर्म है। क्षत्रिय से मतलब है कि जो ताकतवर है, जो पावरफुल है, जो क्या है, जो जिसके अंदर ऊर्जा है, उससे है। यानी श्रमण संस्कृति का मतलब क्या है? श्रमण संस्कृति का मतलब है जो मिलेगा किससे मिलेगा? श्रम से मिलेगा। मेहनत करोगे तो ही मिलेगा, वैसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आगे कहते हैं महापुरुष कि जो भी चीज है क्या है, क्षत्रिय, यानी जो ये जैन धर्म है वो किसका है? क्षत्रिय का धर्म है। क्योंकि धर्म तो किसी के बाप की दोपोती तो है नहीं, क्योंकि यह हर आत्मा की क्या है? निजी संपत्ति है। हर आत्मा क्या कर सकता है? धर्म कर सकता है। या किसी को मनाही है? किसी को मनाही तो नहीं होती। तो हर आत्मा का क्या है? अपना स्वभाव है, अपना क्या है? धर्म है। तो आगे महापुरुष फरमाते हैं कि राजनीति की जो बुनियाद होती है वो किस पे खड़ी होती है? किस पे खड़ी होती है? राजनीति की इमारत झूठ की बुनियाद पर खड़ी होती है। किस पे खड़ी होती है? झूठ की बुनियाद पर। और जो धर्म का जो प्रसाद है वो किस पे खड़ा होता है? सत्य की नींव पर निर्मित होता है। किस पे खड़ा होता है वो? सत्य की नींव पर खड़ा होता है। और आजकल क्या है? राजनीति दांव पेचों का गढ़ बन गई है। उसमें क्या आ गई है? विकृतियां आ गई हैं। क्यों आ गई जी विकृतियां? क्योंकि उसमें से धर्म क्या हो गया है? धर्म का अंकुश खत्म हो गया है, धर्म का अंकुश हट चुका है। धर्म रहा ही नहीं आजकल की राजनीति में। पहले के राजनीति में क्या हुआ करता था? धर्म भी हुआ करता था, नीति हुआ करती थी, पहले ये चीजें हुआ करती थी। लेकिन आजकल ये चीजें नहीं है। याद रखना, धर्म विहीन राजनीति क्या रह जाती है? सिर्फ और सिर्फ कूटनीति रह जाती है। और ये कूटनीति का प्रतीक कौन है जी, पता है? कूटनीति का प्रतीक महाभारत में कौन था? मामा शकुनी था। और नीति के प्रतीक कौन थे? कृष्ण जी थे। वो धर्म और अधर्म का युद्ध था। वो कूटनीति से लड़ रहे थे और वो नीति के साथ, धर्म के साथ लड़ रहे थे। तो क्या कहा? राजनीति में क्या है? धर्म का अंकुश नितांत आवश्यक है। यानी राजनीति में धर्म का प्रवेश सर्वथा उचित है, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं चाहिए। जब धर्म में राजनीति अगर आ जाए ना जिस दिन, तो धर्म क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है। धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल कर्तव्य परायणता है। क्या कहा? धर्म का मूल कर्तव्य परायणता है। धर्म क्या करता है? कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म मानवीय मूल्यों की स्थापना तथा क्या करता है? जीवन आदर्शों की क्या करता है? स्थापना करता है। धर्म मनुष्य को पशु बनने से ही नहीं रोकता, सिर्फ वो क्या करता है? इंसान के अंदर दिव्य प्रकाश फैलाता है। क्या करता है? दिव्यता प्रकट करता है, दिव्य प्रकाश फैलाता है। और धर्म की आत्मा को यदि जानना है तो क्या जरूरी है? क्या जरूरी है जी? अगर धर्म की आत्मा को जानना है तो क्या जरूरी है? भगवान कहते हैं श्रद्धा जरूरी है। क्या कहा? श्रद्धा जरूरी है, क्योंकि श्रद्धा के बिना सिद्धि संभव नहीं है। चाहे कोई भी कार्य हो, अगर आपको अपने कार्य पे विश्वास नहीं है तो क्या नहीं होगा भैया? वो कार्य पूरा कभी नहीं होगा। अगर एक विद्यार्थी है, उसको पेपर देना है, तो उसको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, मैंने जितना पढ़ा है वो पेपर में जरूर आएगा, और वो जो पेपर आएगा वो मैं जरूर कर सकता हूँ। अगर उसको पहले ही यही हो जाए कि मैं कर ही नहीं सकता, फेल हो जाऊंगा, पेपर नहीं दूंगा, तो वो क्या होगा? फेल ही तो होगा। तो श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा क्या है? धर्म मंदिर में प्रवेश करने का क्या है? एक सीढ़ी है। यानी श्रद्धा मार्ग है मंजिल तक पहुंचने के लिए। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए।
तो संशय में डोलता मन क्या नहीं कर सकता? शाश्वत सत्य को नहीं पा सकता। संशय में डोलता मन शाश्वत स्वर को क्या नहीं कर सकता? शाश्वत स्वर को सुन नहीं सकता। अखंड श्रद्धा ही आपके व्यक्तित्व को खंडित होने से क्या कर सकता है? रोक सकता है, बचा सकता है। और भगवान महावीर कहते हैं कि सम्यक दर्शन की जो बुनियाद है ना, वो किस पे खड़ा है? जो नींव है वो क्या, कौन सी है पता है? वो श्रद्धा ही है। श्रद्धा के बाद ही सम्यक दर्शन का क्या होता है? सम्यक दर्शन का रसपान होता है। तो देखिए, दो शब्द हैं, तर्क और समर्पण। तर्क का मतलब क्या है? तर्क क्या करता है? तर्क तोड़ता है। समर्पण क्या करता है? समर्पण जोड़ता है। देखिए, तर्क की आंखों से विज्ञान का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? विज्ञान का जन्म होता है। और जो समर्पण है, श्रद्धा है, श्रद्धा की आंखों से किसका जन्म होता है जी? धर्म का जन्म होता है। यानी हाँ, धर्म का जन्म होता है। और श्रद्धा की नजरों में क्या है? तर्क विक्षिप्त है, बेकार है, तर्क करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि श्रद्धा है तो समर्पण है, शांति है, और तर्क है तो संघर्ष है, अशांति है। तो तर्क की नजरों में श्रद्धा क्या है? श्रद्धा अंधी है, तर्क तो खोपड़ी की खुजलाहट मात्र है। महापुरुष कहते हैं तर्क बुद्धि की खुजलाहट मात्र है, तर्क तो बौद्धिक विलास है। और आगे कहते हैं तर्क क्या है? निराधार है। लेकिन श्रद्धा क्या है? यथार्थ है, क्योंकि वह परमार्थ से जोड़ती है। समर्पण क्या है? यथार्थ है। क्यों? क्योंकि वह समग्रता से जोड़ता है, बशर्ते कि वह क्या हो? वह श्रद्धा सच्ची हो, वह समर्पण क्या हो? सच्चा हो। आप लोगों के अंदर सच्चा श्रद्धा और सच्चा समर्पण नहीं है, तभी तो आप लोगों के बीच में क्या है? ये लफड़े हैं। पति पत्नी में लफड़ा क्यों है? क्योंकि सच्चा समर्पण नहीं है, सच्चा श्रद्धा नहीं है, इस वजह से तो है। एक उदाहरण है, कहते हैं, मैं पढ़ा था कहीं मैंने, मुल्ला नसरुद्दीन का विवाह हुआ और पत्नी घर आई। पत्नी बड़ी सुंदर थी, लेकिन साक्षर नहीं थी। साक्षर का मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, विशेष पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हाँ, दस्तखत वगैरह कर लिया करती थी। मुल्ला के मन में बड़ी इच्छा थी कि उसकी पत्नी कभी उसे पत्र लिखे, लेकिन पत्नी जब तिहाड़ जाती तो पत्र कोई लिखती नहीं थी। तो हाँ भैया, अगर आपके क्या है पत्नी वगैरह पिहर जाए तो क्या दर्द तो होता ही होगा अगर कॉल मैसेज ना आए, या नहीं होता? होता तो होगा, नहीं होता? तो कोई बात नहीं, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन को जरूर होता था। तो एक बार जब पत्नी पिहर जा रही थी तो मुल्ला ने कहा कि प्रिय, क्या किया करो? पत्र लिखा करो मुझे। तो पत्नी ने कहा, पत्र तो मैं भी लिखना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, पत्र लिखना नहीं आता। अगर पत्र लिखना चाहूं, मैं भी चाहती हूं कि मैं भी बहुत सुंदर सा पत्र लिखूं, प्रेम भरा पत्र लिखूं, सुंदर सा पत्र लिख करके क्या करूं, आपको भेजूं, लेकिन मेरे को लिखना नहीं आता। अगर बाय चांस मैं लिखने भी बैठूं तो मेरे को यही समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ अंत करूं। तो मुल्ला ने कहा कि अरे भगवान, ये तो बहुत आसान है, एक मैं तेरे को बता देता हूँ, बहुत सरल उपाय है। पहले शुरुआत पता है कहाँ से किया कर? पहले लिखा कर प्राणों से प्यारे श्री, और अंत में लिखा कर चरणों की दासी। तो पत्नी ने कहा ठीक है, समझ गए। अब वो पीहर चली गई, लेकिन जब उसने पीहर से पत्र लिखा तो उसमें थोड़ी भूल हो गई। उसमें क्या लिखा? उसने शुरू में लिखा चरणों के दास श्री, और अंत में लिखा प्राणों की प्यासी। तो ये जो है, अब ये देखो, यहाँ सच्चा समर्पण नहीं है। आप क्या सोचते हो, आपकी पत्नी आपके समक्ष क्या है? सच्ची श्रद्धा रखती है, सच्ची समर्पण रखती है। आप सोचते हो कि आपके पति क्या है? सच्चा श्रद्धा समर्पण रखते? नहीं, सच्चा समर्पण नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, तभी तो आपके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, तभी तो ये कहते हैं ये थोड़े लफड़े हैं। अगर जिस दिन सच्चा समर्पण और सच्ची श्रद्धा हो जाए ना, तो उस दिन क्या हो जाएंगे? ये सब लफड़े खत्म हो जाएंगे। समर्पण नहीं है, इसलिए क्या है? इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में क्या है? सबसे ज्यादा संघर्ष चल रहे हैं।
क्यों? श्रद्धा और समर्पण केवल धर्म के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि क्या है, सामाजिक और दाम्पत्य जीवन के लिए भी क्या है, उपयोगी है। हमारे अंदर भी क्या हो, समर्पण हो, सच्ची श्रद्धा हो, धर्म देव गुरु के प्रति क्या हो, सच्ची श्रद्धा, सच्ची समर्पण हो। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। अगर आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो, शास्त्र विरुद्ध का कुछ कहा गया हो तो तस्वीर